सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्ट ऑफ द विजन एवं आंतरिक तप। देखिए, आंतरिक तप किसे कहते हैं? आंतरिक तप और बाह्य तप। भगवान महावीर ने तप के 12 भेद किए, वही निर्जरा के भेद है। तप का अर्थ होता है कि इस शरीर के माध्यम से कर्म शरीर को तपाना। कर्म शरीर जब तपता है तो कर्म शिथिल होते हैं और वो जड़ने लग जाते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। कर्म का जड़ना है, निर्जर होना निर्जरा कहलाता है। तो वह तप के द्वारा होता है। तप के 12 भेद में से 6 भेद जो है वो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। अनशन का मतलब उपवास से लगा करके 6 माही करना। उनोदरी का अर्थ होता है कि भोजन से थोड़ा कम खाना, 4 रोटी की भूख है तो 3 खाना। और भिक्षाचरी का अर्थ साधु के लिए होता है कि एक एक घर में जाकर के, जैसे कि जो भौरा होता है, थोड़ा 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 परागण है, कई पराग से लेता है। गाय होती है वो जो पूरे बूटे को उखाड़ के नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा कई बूटों पे जाके खाती, सो गोचरी कहते हैं। और जो संसारी होता है उसके सामने 50 द्रव्य पड़े हुए होते हैं, उसकी सीमा करना। 9 द्रव्य, 21 द्रव्य, 11 द्रव्य, 5 द्रव्य, 2 द्रव्य, वो भिक्षाचरी कहता है। रस परित्याग 6 तरह के रस होते हैं, जैसे कि हमारा दूध, दही, घी, तेल और कढ़ाई विगय यानी सारी मिठाई, और छठा होता है मधु, शहद। ये इन 6 रस में से ये 6 रस हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, हट्टा कट्टा बनाते हैं और मादकता भी पैदा करते हैं। तो मादकता को करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इन 6 जो है वो हमारे कहना चाहिए द्रव्यों में से जो है, जो हमारे 1 छोड़ना, 2 छोड़ना, 6 छोड़ना, इसको कहा जाता है रस परित्याग। और ये तो हो गए बाहर के, क्योंकि ये जो हो रहा है ये सब दिखाई देता है। व्यक्ति के उपवास है, व्यक्ति उनोदरी कर रहा है, और व्यक्ति रस 6 में से 1 रस 2 क्षण को रोकता है। और प्रतिसलीनता मतलब हमारी इंद्रियां बाहर जा रही है, उसको भीतर की ओर खींचना। बाहर के आकर्षण से तो राग द्वेष लाएगी, और भीतर राग द्वेष पड़ा है वो और बढ़ जाएगा। उसको भीतर की ओर खींचेंगे, ध्यान करेंगे, हम एकांत में बैठेंगे, हम कुदरत को निहारेंगे, तो क्या होगा? वो प्रतिसलीनता हो गई। बाहर जाने वाली इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना, ये सब दिखाई देता है, इसलिए बाह्य तप कहलाता है। अब देखिए, मुख्य मुद्दा है वो आंतरिक तप। 6 तरह के कहे भगवान ने, प्रायश्चित, विनय, व्रत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित का अर्थ होता है पश्चाताप करना, भीतर ही भीतर पश्चाताप होता है। मैंने कीड़ी को मार दिया, मैंने मकोड़े को मार दिया, मैंने पानी का व्यर्थ नल खोल करके कई जीवों की हिंसा की, मैंने पंखा चला करके वायुकाय के जीवों की हिंसा कर दी आवश्यकता से अधिक। और
पृथ्वी को जो कई भवन बना करके पृथ्वी को फोड़ दिया, और जो है जो अग्नि का मैंने जो है दुरुपयोग करके अग्नि के जीवों, वनस्पति के जीवों को जो है अनायास रूप के अंदर मैंने उनको तकलीफ, संकल्पबद्ध होकर के तकलीफ पहुंचाई, तो उसका प्रायश्चित होना ये भीतर होता है, बाहर दिखाई नहीं देता। विनय का भाव भीतर से आता है, वो रिफ्लेक्ट बाहर होता है, जिसके भीतर निरंकारिता होता है, जिसके भीतर सभी जीवों को समान देखने की जो है पावर होती है, और जो आत्मतुल्य के सिद्धांत पे काम करता है कि जैसी मेरी आत्मा है ब्रह्मांड के समस्त जीवों की वैसी आत्मा है, सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष शिष्य दर्शन कर उसको मन ही मन नमन करता है, ये भीतर होता है विनय। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, वैयावृत्य का मतलब है कि जो लोग साधक है, जो धर्म की साधना करने वाले, वो मोक्ष की साधना करने वाले हैं, उनको हम भीतर ही भीतर जो है उनको नमन करें, नमस्कार करें। हमारी जो पंच परमेष्टि है, नमो निंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो जड़, नमो लोहे सब्ब साउणं, उसका ध्यान करें। हम जो है सालंबन ध्यान करें अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरु का आलंबन बना करके, तो ये सब वैयाव्रत है, यानी उनकी जो है मन से उपासना करना, ये वैयाव्रत है। अनशन प्रायश्चित विनय वैयाव्रत। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। आर्ट ऑफ द विजन का उपयोग करना, केंद्र में शुद्ध आत्मा भगवान को विराजित करना, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का पालन करना कि सारी दुनिया निमित्त है, किसी का दोष नहीं है, दोष तो मेरे भीतर भरे पड़े हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। मेरे दोष भीतर भरे पड़े हैं, मेरे जैसा दुनिया में कोई बुरा नहीं है। ये स्वाध्याय हम करते हैं। खुद का अध्ययन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ये स्वाध्याय है। तो प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय, ध्यान मेडिटेशन करना, आलंबन ध्यान, सालंबन ध्यान, ये भीतर होता है, बाहर नहीं होता है। और व्युत्सर्ग का अर्थ होता है ये अंतिम अवस्था 14वां गुण स्थान तक आके पहुंचती है। पहले मन का व्युत्सर्ग, फिर काया का 2/3 का व्युत्सर्ग होकर के 14वें गुण स्थान में अ उ री ल 5 अक्षर बोले जब आत्मा जो है मुक्ति को चला जाती है, मोक्ष चली जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, ये आंतरिक तप है। ये आंतरिक तप है, हमारे दृष्टि विज्ञान का विषय है। आंतरिक तप इक्वल टू दृष्टि विज्ञान, और बाह्य तप इक्वल टू जो है हमारा ये उदय और प्रारब्ध होता है। वो बाह्य पक्ष है, वो मन वचन काया है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वो जाने वाली है, आ रही है, वो जा रही है, वो रहने के लिए नहीं आती है। जो रहता है वो स्थायी होता है, ये जा रही है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, और हमारी आयु जा रही है, ये जाने के लिए आई, क्योंकि ये जो है विनाशी है, और ये जो है अवस्था है, तो उसका विनाश अवश्य होगा। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये हमारा उदय और प्रारब्ध है। बाहर के जो 6 जो है वो तप है, वह उदय प्रारब्ध के अधीन आते हैं, और भीतर के 6 तप है वो हमारा निश्चय जगत के जो है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आते हैं। आर्ट ऑफ विजन के अंदर केंद्र में प्रभु होता है, ये प्रभु के गुण होते हैं। जब प्रभु स्वयं केंद्र में शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, तब वो व्यक्ति जो है वह कुंडलिनी जागरण कर देता है, तब वो व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, उस व्यक्ति के तीसरा नेत्र खुल जाता है, और उस व्यक्ति के जो है स्थित प्रज्ञ बन जाता है। वह जो है समता भाव के अंदर आ जाता है, और फिर वह स्थिति उसके जो है वो उसको आशीर्वाद मिल जाता है, वरदान मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को। वह
जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और जो है मोहनीय कर्मरूपी अज्ञान को इरेज करने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन प्रारंभ कर देता है। यानी कि जो बाह्य तप है, जो उदय और प्रारब्ध है, जो मन वचन काया है, उसको कुदरती रचना मानने लग जाता है। यानी कि वह जो है वह भेद विज्ञान करता है, जुदापन की जागृति करता है, वो ज्ञाता दृष्टा बनता है और वह साक्षी भाव लाता है कि मेरी परमात्मा की साक्षी से शुद्ध आत्मा जो केंद्र में विराजमान है, उसकी साक्षी से मैं सोहन राज रूपी मन वचन काया पुतले को देख रहा हूँ। मेरा परमात्मा तो जो यहाँ केंद्र में, ज्योति केंद्र में विराज रहा है, परमात्मा के साथ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, 5 आज्ञा है, संभाव है, संवर है, ये सारे भाव है, ये भाव पक्ष है, उसकी भाव सत्ता है। तो वो जो है ज्ञाता दृष्टा होने के कारण प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से वो रियल पुरुषार्थ करके और मेरे जो नाभि के अंदर सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला जो काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, प्रवचन कर रहा है, अपने कर्मों का भुगतान करता है, सब वो जानता है, देखता है। इसीलिए उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं कि हमारा ये परमात्मा ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन की एप्लीकेशन हो गई। और ये जो जो कुदरती रचना या हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव लागू होता रहता है, क्यों हमारा ज्ञान दर्शन की डेवलपमेंट होता रह गया है और प्रोपोर्शनेट परिणाम स्वरूप है हमारा अज्ञान इरेज होता रहता है। हमारा लक्ष्य है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। यानी कि हमारे जो 3 ग्राफ है, पहला ग्राफ तो जो है हमारा जब कुंडलिनी जागरण किया, जब हमको निमित्त बनाया और जब हमको ज्ञान दिया, तब हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर एक बात फिट कर दी कि तुम मन वचन का से मुक्त शुद्ध आत्मा हो। 24 घंटे हम रात में भी 12 बजे कोई बुलावे तुम कौन हो, तुम्हारा जवाब होगा कि मैं जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब कभी भी तुमको बताया जाएगा उसके चिंतन में रियल रिलेटिव लागू होगा, उसके बीच में उदय प्रारब्ध और दृष्टि विज्ञान लागू होगा, भेद विज्ञान होगा। तो भेद विज्ञान होते होते जो है हमारा शुद्धिकरण यानी अज्ञान इरेज होता रहता है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारे आंतरिक तत्व का ये सारा दृष्टि विज्ञान का विषय है और ये परमात्मा के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ जाते हैं। तो जुड़ कर के और हमारे को जो है वह मुक्ति की ओर ले जाने वाले हो जाते हैं। तो आंतरिक तप कहिए या हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहिए या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कहिए या हमारा जो है वो कुदरती रचना देखने का अभ्यास कहिए, उसकी तपस्या कहिए, उसको सम्यक तप कहिए। जो आप सम्यक तप करते रहोगे, आंतरिक तप सम्यक तप है और कुदरती रचना देखना सम्यक तप है, दोनों पर्यायवाची है। तो सम्यक तप हमारा होता रहेगा तो हम संन्यास को प्राप्त हो जाएंगे और उसका फलित ये होगा कि आपको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन तो आपके केंद्र में है, आपके दृष्टि विज्ञान के अंदर है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि आपका अनुभव 2% से ऊपर बढ़ के आपको आत्मा का स्पर्श हो गया। जब आपका जो प्रीति थी 100% पे जाके स्थिर हो गया और जागृति यानी रियल पुरुषार्थ है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भीतर घंटी बोलती रहे, जैसे कि मंदिरों में जो है मधुर मधुर ध्वनि आती है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असी औसा नमः,
असी अवसान में। उसी तरह हमारे भीतर ये घंटी बोलती रहनी है, श्वास के भरने के साथ मैं, श्वास के निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के बढ़ने के साथ मन वचन काया से मुक्त, श्वास के निकलने के बाद ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध हूँ। श्वास को बढ़ने के साथ में मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया श्वास को छोड़ने के साथ कुदरती रचना, श्वास को बढ़ने के साथ मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त और श्वास छोड़ने के बाद ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये मधुर मधुर ध्वनि में, आर्ट ऑफ द विजन में ये घंटी बोलती रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जो परिधि है, आपका जो अज्ञान है, आपका जो जड़ पार्ट है, वह धीरे 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 क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा और भीतर ही भीतर निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध, अकर्ता और शुद्ध आत्मा है, ये लागू होकर के और हमारे आंतरिक तक प्रायश्चित विनय वैयावरण स्वाध्याय ध्यान लागू होकर के और बाहर में कुदरत की रचना रूपी सम्यक तप लागू हुए। यानी खुली आंखों से भी हम सम्यक तप, आंतरिक तप के रूप में कर रहे हैं, तो बंद आंखों से और खुली आंखों से हम कुदरती रचना देख रहे हैं, मान रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो सतत जागृति, सतत जागृति, रियल पुरुषार्थ का ग्राफ, जैसे कि पारा जो है हमारे थर्मामीटर में ऊपर चढ़ता है, हमारे जो बीपी नापी जाती है उसके अंदर ऊपर चढ़ता है और हाईएस्ट लेवल पर जाकर के वो स्थिर हो जाता है और प्रीति पहले ही स्थिर हो गई। अनुभव आत्मा का स्पर्श बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो भी 360 डिग्री के जो है एंगल पर आ जाता है। 100% पुरुषार्थ, 100% सतत जागृति, 100% प्रीति थी। इसका अर्थ हुआ कि आपका केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, आपको अंतिम पुरुषार्थ मिल गया और आपका जो पुरुषार्थ करने वाले अंग थे, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा चली गई। सिर्फ जो है आपने केवल दर्शन प्राप्त करने में, जिस जन्म के अंदर आपने शुभ जो है कर्मों का अर्जन किया, उस शुभ कर्मों का थोड़ा सा जो है वो जो है हम उसको कहते हैं कि उसका थोड़ा सा जो भुगतान बाकी रह गया, तो उसके इरियापति, उसके भुगतान को करने के लिए अंतिम जन्म है वो केवल ज्ञान का जन्म होता है, स्पष्ट वेदन होता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके जो है जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य जन्म ही होगा। वह स्पष्ट वेदन वाला व्यक्ति, 3 कर्मों को भगवान महावीर स्पष्ट वेदन वाले थे, केवल दर्शन लेके आए थे, तो वो मतिशुद्ध और अवधि ज्ञान को माँ की कोख में लेके आए थे। और चौथा जब उन्होंने दीक्षा ली थी 30 वर्ष की अवस्था के अंदर, तो उस वक्त उनको मनोप्रयोग ज्ञान हो गया और 12.5 वर्ष के अंदर अपना उदय प्रारब्ध है, उन्होंने जो है वो अपने, वो कहना चाहिए कुदरती रचना देखते हुए उन्होंने जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हुए, आंतरिक तप को करते हुए और बाह्य तप के रूप के अंदर जो है बाह्य तप को करते हुए, जिसको कुदरती रचना कहो, या जो है उसको दूसरे रूप में अनशन उन्नोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग करो, यानी अपना उदय प्रारब्ध जो है वो समाप्त करके, जीरो करके, और वह जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए 72.5 वर्ष की अवस्था के अंदर। तो ये उनका पूरा विवरण है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आंतरिक तप है वो आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन भीतर रहता है, आंतरिक तप बाहर रहता है। कुदरती रचना हमारी खुली आंखों का जगत है, वह जो है उदय प्रारब्ध के अधीन रहता है, वो हमारे बाह्य तप के रूप में होता है। और उस उदय और प्रारब्ध को हमें कुदरत का कानून के रूप में मानना चाहिए, कुदरती रचना देखते रहना चाहिए, तो कुदरती कानून नहीं टूटेगा। 6 तरह के बाह्य तप करते रहेंगे तो हमारा उदय और प्रारब्ध जो है ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहेगा, निर्जरा होती रहेगी। डिस्चार्ज का अर्थ होता है
निर्जरा हमारे कर्म शरीर की निर्जरा होती रहेगी। तो इस तरीके से हम आर्ट ऑफ द विजन में आंतरिक तप करते हैं तो ये संवर पूर्वक निर्जरा होती है। आंतरिक तप है वो जो है संवर से लागू होता है, क्योंकि केंद्र में आत्मा है। इस कारण से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है तो वहाँ संवर पूर्वक निर्जरा होती है। लेकिन मन वचन काया की हम शुभ प्रवृत्ति से जो धर्म करते हैं उससे हमारी बंध पूर्वक निर्जरा होती है, वो अच्छी है, हमारे लौकिक जगत के लिए अच्छी है। मंदिर जाओ और जो है आप जो है वो 6 तरह के जो तप है, अनशन मनोदरी भिक्षाचर्य रस प्रत्याकाय क्लेश प्रतिसलीनता करो, समाई करो, संवर करो, अच्छे हैं। ये बंध पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि इसके अंदर निर्जरा के साथ साथ में पुण्य का बंध होता है और वह पुण्य है एक खाकले के रूप में होता है। उसके लिए हमने ये कार्य नहीं किया, तप बाह्य तप नहीं किया, कुदरती रचना देखी, लेकिन वो क्योंकि मन वचन काया साथ जुड़े हुए हैं तो उस कारण से वह जो है वो आपका जो है बंध पूर्वक निर्जरा हो गई। तो सदगति मिलेगी आपको, मनुष्य गति या देव गति मिलेगी। दुर्गति का अर्थ हो गया कि आपको जो है नरक और तिर्यंच टल जाएगी। सदगति में घूमना भी स्वयं अपने आप में एक संसार है। आप मानव जीवन मान लिया कि आपका 100-125 वर्ष का है तो वो तो सामने दिखाई देता है, उसको आराम से भोगा जाता है और उसमें कुदरती रचना देख देख करके ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करने का पूरा एनवायरनमेंट होता है, पूरा सिस्टम होता है। केवल मानव ही कर सकता है, मानव के अतिरिक्त दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसीलिए मुक्ति को केवल मानव ही जा सकता है। आर्ट ऑफ द विजन को केवल मानव ही एप्लीकेबल कर सकता है। तो इसीलिए जो है हम जो है ये जो करते रहेंगे, जो हमारा जो सदगति है वो भी देखिए, आप कोई देव गति में एक बार चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरोपम यानी अनकैलकुलेटिव समय आप जन्म करते रहोगे। जितने समय आप अकेले एक ही देवलोक में विराजमान रहोगे, आप एक नाटक देखोगे तो 1000 वर्ष निकल जाएंगे। यानी वहाँ पे केवल जो है परिणाम है, रिजल्ट है, भुगतान है, वहाँ पर बंध पूर्वक निर्जरा है। संवर पूर्वक निर्जरा देव गति में नहीं होती है। जब संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होगी तो किस प्रकार हमारा अज्ञान जीरो होगा? कभी नहीं हो सकता है। घट बढ़ जरूर जाएगा लेकिन वह जीरो कभी नहीं हो सकता। यानी आपको मुक्ति देव गति के माध्यम से नहीं मिल सकती। उसको जीरो करने के लिए आर्ट ऑफ द विजन प्राप्त नहीं कर सकते देवता लोग, क्योंकि वहाँ भुगतान है, वहाँ पर संवर पूर्वक निर्जरा नहीं है। वहाँ पर उनको ऐसा पुण्योदय, भुगतान का पुण्योदय है, उनको आत्मस्पर्श का पुण्योदय नहीं है, उनको ज्ञान लेने का पुण्योदय नहीं है। तो वो तो सिर्फ जो है अपने अज्ञान को घटाते बढ़ाते रहेंगे। मानव जीवन में आर्ट ऑफ विजन का जो है उपयोग करने से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके एप्लीकेशन करने से जो है ये आपका जो है इरेज होता रहेगा और अंत समय में ये इरेज होकर के और आपको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना सकता है। तो भाइयों और बहनों, बड़ी सीधी सीधी गणित है, सीधी सीधी समीक्षा है कि हमारा आंतरिक तप है वो आर्ट ऑफ विजन की एप्लीकेशन है। बाह्य तप है वो दिखाई देता है, वो मन वचन काया से जुड़ा होने के कारण जो है वो कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखते हो तो कुदरत का कानून पालन होता है और आप जो है उसको चैलेंज करते हो, नहीं ये शरीर मेरा है और इस शरीर से जो है इसके संबंध, सत्ता, संपत्ति, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब मेरे है। तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। और इस शरीर से जितना भुगतान होता है इस वो सब करने वाला मैं हूँ। जितना कुछ भी मैंने किया सब मैंने किया है, वो समय कर्ता बन जाता है।
तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते रहोगे तो फिर आप तो संसार में भटकते ही रहोगे। तो भाइयों और बहनों, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए जो है हमें निरंतर जो है आर्ट ऑफ द विजन में जो है आंतरिक तप को स्थान देता रहना चाहिए। आंतरिक तो हमारी शुद्धि करते चले जाएंगे और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी आंतरिक तप को आर्ट ऑफ विजन के साथ जोड़ करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।